नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं प्रमोद कुमार ज़िंदगी बनाए आसान से। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विपश्यना ध्यान के 10 लाभ के बारे में आज हम बात करेंगे। इस पर गौरव सिंह ने क्या लिखा है, आइए समझते हैं। विपश्यना आपको भौतिक चीज़ों से अलग होने और कुछ चीज़ों के प्रति आपकी अनियंत्रित लालसा को कम करने की शक्ति देती है, जिन्हें आप करना तो चाहते हैं लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। यानी कि विपश्यना आपको भौतिक चीज़ों से अलग होने और कुछ चीज़ों के प्रति आपकी अनियंत्रित लालसा को कम कर देती है, जिससे कि आप बिना भौतिक चीज़ों के आप आसानी से ज़िंदगी को जी सकते हैं। मैंने देखा कि लोग कुछ 10 दिनों के कोर्स में आसानी से धूम्रपान और शराब पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको 10 दिनों तक वहाँ पर शराब पीना, धूम्रपान करना, किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी वहाँ पर करने ऐसा नहीं दिया जाता है। खान पान भी आपका वहीं के अनुसार होता है। तीसरा, छात्रों को बेहतर एकाग्रता हासिल करने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेते देखा और अपनी प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। यानी कि जो भी वहाँ जाते हैं उनकी एकाग्रता, फोकस बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अलग अलग परीक्षाएं और बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज वगैरह क्रैक कर पाते हैं आसानी से, क्योंकि उनकी फोकस, एकाग्रता बढ़ जाती है 10 दिन का कोर्स करने मात्र से। तनाव से छुटकारा पा जाते हैं, मानसिक बीमारियां भी उनकी दूर हो जाती है। आपके पास अपने जीवन के बुरे समय को आत्मसात करने और उससे आसानी से बाहर निकलने और समय में संतुलित स्थिति बनाए रखने की अधिक शक्ति है। अच्छे समय में आपके पास अति उत्साहित ना होने और स्थिति से संतुष्ट रहने की शक्ति मिलती है आपको। यह आपको एक खुशहाल जीवन जीने का रहस्य सिखाता है और अपने आसपास की सभी अच्छी और बुरी चीज़ों में, स्थितियाँ में से कैसे जीना है इसके बारे में भी सिखाते हैं। मीन्स बुरे समय में आपको कैसे समता बनाकर रखना होता है। यानी कि आपको बुरे समय में बहुत ज़्यादा रोना नहीं है और अच्छे समय में बहुत ज़्यादा हंसना नहीं, यानी कि मीडियम बनाकर आपको रखना होता है हमेशा ही। जीवन जीने का यही जो है रहस्य सिखाती है और आसपास के सभी अच्छी और बुरी चीज़ें चाहे जैसी भी हो, आप उनको मैनेज करना सीख लेते हैं अच्छी तरीके से। आप अधिक खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर लिमिटेड खाना भी दिया जाता है। वैसे खाना आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ही लेने के लिए बोला जाता है। सहनशीलता और धैर्य बढ़ जाती है। बुरी आदतें ढीली पड़ जाती है या कमज़ोर हो जाती है। यानी कि आप अधिक खाना वहाँ पर कम कर देते हैं और आपको सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और धैर्यता आपके अंदर आ जाती है और आपकी बुरी आदत ढीली पड़ जाती है। क्षमा विकसित होती है, यानी कि क्षमा करने की आपकी आदत बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सुख शांति से जी पाते हैं। प्रतिदिन के स्तर पर यह एकाग्रता में सुधार करने, जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने, आदतों को बदलने, तनाव को कम करने, पिछले दुखों को, दर्दों को दूर करने, जीवन को अनुशासित करने, कम प्रगति, क्रियाशील और अधिक अवलोकन करने, व्यक्तिगत उत्पादकता में सुधार करने, यौन ड्राइव और सामग्री का प्रबंधन करने में मदद करता है। अधिक खाने, अधिक सोने, शराब पीने आदि के लिए ड्राइव करना, यानी कि इन सभी चीज़ों में सुधार करता है। यानी कि हमारे एकाग्रता में सुधार होती है, बेहतर ढंग से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं, तनाव को कम कर पाते हैं, दर्द को दूर हो जाती है हमारी, जीवन को अनुशासित करते हैं हम, व्यक्तिगत उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है और अधिक खाने से हम बचते हैं, अधिक सोने से बचते हैं, शराब पीने से बचते हैं, हमारी ये सभी आदतें और छूट जाती है। तो ये सभी फ़ायदे हैं विपश्यना मेडिटेशन के, जो कि हर किसी को सीखने ही चाहिए और समझने भी चाहिए। आप भीड़ की अपेक्षा अपने साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देते हैं। लोग सभी के साथ समय देते हैं, सभी के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए टाइम निकालते हैं नहीं है, क्योंकि अपने आप के साथ में समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 दिन आपको यही सिखाया जाता है, अपने आप से भी कैसे बातचीत किया जा सके। मैंने पाया कि शराब, धूम्रपान, सेक्स, यात्रा, भोजन, रिश्ते जैसी भौतिक चीज़ों में लिप्त होने की तुलना में आनंद एक उच्च स्तर मौजूद है। यानी कि इन सभी चीज़ को जितना आनंद, शराब पीने, धूम्रपान करने, यात्रा करने, भोजन करने, इन सभी चीज़ों में जितना आनंद आता है, उससे भी उच्च आनंद आता है जब आप मेडिटेशन में होते हो
जब आप आनंद की स्थिति में होते हो। विपश्यना आपको सिखाती है कि जीवन की सभी सुख सुविधाओं के बीच कैसे अलग रहा जाए और कैसे एक अच्छा जीवन जिया जाए। गैर भौतिकतावादी पक्ष पर यह आपको हर समय खुश और संभाव रखने का आनंद देता है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति करते रहें, अपने मन और शरीर को शुद्ध करें। यह आपको नैतिक जीवन जीना सिखाता है, यानी कि अच्छे से जीवन आपको जीना सिखाता है। आपको वैज्ञानिक तरीके से अनुभवात्मक स्तर पर आत्मावलोकन के साथ खुद को खोजने में सक्षम बनाता है। यह उन लोगों को माफ कर देता है जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपने जीवन भर उनको माफ नहीं किया। क्रोध, नफरत, अशुद्धियों को बढ़ाकर वास्तव में अपना खुद का नुकसान पहुंचाया है। यह आपको भौतिक शरीर की सीमाओं के भीतर वास्तविकता को देखने और अनुभव करने का अवसर देता है। आपके शरीर और दिमाग की अशुद्धियों को समाप्त करता है। तो ये थे विपश्यना मेडिटेशन के फायदे। विपश्यना मेडिटेशन के ये सभी फायदे आपके जीवन को अच्छी तरीके से परिवर्तित कर देता है और आप एक सुखमय, आनंदमय जीवन जी पाते हैं। चाहे आप कष्टों में हैं, जो जिंदगी का चुनौतियों का सामना करना हो, आप हर किसी चीज़ को आसानी से पार कर सकते हैं। मैंने भी विपश्यना मेडिटेशन किया हुआ है और मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में पता है और ये सभी फायदा मिलता है वास्तव में ही। इसलिए आप सभी को विपश्यना मेडिटेशन में जाना चाहिए और करना चाहिए। अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर कोई जाना चाहता है, विपश्यना मेडिटेशन में जा रहा है, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जाए और अपना जीवन परिवर्तित करे। अगर वो दुखी परेशान है संसार से तो